हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसपी बख्शी के ईडियम्स के बारे में। और दोस्तों, हम लोगों ने पहले के वीडियोस में 20 ईडियम्स को उनके ओरिजिन के साथ क्लियर कर लिया था। तो आज हम आगे 21 नंबर ईडियम से बात करने वाले हैं, जो कि आपकी एसपी बख्शी के बुक के होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ईडियम्स को उसके ओरिजिन से लर्न कराऊंगा। और दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए कि वीडियो के एंड होते होते आपको सारे ईडियम्स का मीनिंग लर्न हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है एट सी। एट सी का मतलब होता है अप्लाइड टू अ पर्सन कन्फ्यूज, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिस पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एट सी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो गाइस, इस ईडियम का ओरिजिन जब समुद्र में नावें यात्रा पर जाती थी तो उसी से हुआ था। यानी कि आप लोग जानते होंगे, जब भी कोई नाव समुद्र में जाती है तो उसे दूर दूर तक कहीं पर भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिखाई देता, बस उसे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता था। और गाइस, पास्ट टाइम में आपको पता होगा कि कोई नेविगेशन सिस्टम भी नहीं था, नावें बस हवा के दिशा में चलती रहती थी। तो वहीं से ये हमारा ईडियम बना था, यानी कि एट सी, यानी कि समुद्र पर जो नावें होती थी, कहीं ना कहीं वो चलाने वाला भी कंफ्यूज रहता था कि उसे पता नहीं होता था कि नाव किस दिशा में जा रही है, क्योंकि दूर दूर तक बस उसे पानी ही पानी दिखाई देता था। और जब कहीं भी आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है कि उसे जाना कहाँ है और लैंड का पीस मिलेगा कहाँ पर उसे। तो वहीं से हमारे इस ईडियम का ओरिजिन भी हुआ था। तो चलिए गाइस, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स, सी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। यानी कि मेरी जो बहन है वो मैथ में कह सकते हैं क्वाइट कंफ्यूज्ड रहती है, और वह सी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, वह एक सिंगल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जो कि हमारा दे रखा है ऐड फ्यूल टू द फायर। और यहाँ पर फ्लेम भी हो सकता है, यानी कि आग में तेल डालना। फ्यूल का मतलब आप लोग जानते होंगे तेल से होता है, यानी कि अगर आप आग में तेल डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं आप मैटर को क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा वर्स, यानी कि और ज़्यादा कह सकते हैं गंभीर बना रहे हैं। तो गाइस, इस ईडियम का ओरिजिन कुछ भी नहीं है, बस आप लोग इसको इस ईडियम को इसके मीनिंग से ही लर्न कर सकते हैं। यानी कि ऐड फ्यूल, ऐड यानी कि जोड़ देना या फिर उस पर डाल देना, फ्यूल यानी कि तेल, टू द फायर यानी कि आग में। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अगर आप कहीं पर आग जल रही है और आपने उस पर फ्यूल डाल दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वहीं से हमारे ईडियम का मीनिंग बना था ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि अगर आप आग में तेल डाल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो मैटर को है उसको और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जो कि दे रखा है एट सिक्सेज एंड सेवेंस, जिसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से ना हो, यानी कि अव्यवस्थित हो, बिल्कुल डिसऑर्डर में हो गाइज, उसे हम लोग बोलते हैं एट सिक्सेज एंड सेवेंस। तो गाइज, अगर बात करते हैं इस ईडियम के ओरिजिन की, तो गाइज इस ईडियम का ओरिजिन दो कंपनीज़ के ग्रुप से हुआ है, जिसमें दोनों कंपनियों में हमेशा लड़ाई बनी रहती थी कि वो दोनों कंपनियां ही 6th पोजीशन पर रहना चाहती थीं। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अगर पोजीशन मिल रही है तो किसी को 6th मिलेगी या फिर किसी को 7th मिलेगी, दोनों को 6th पोजीशन नहीं मिल सकती थी। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था, यानी जो दोनों कंपनियां थी वो हमेशा किस पर रहना चाहती थी, 6th पोजीशन पर, लेकिन 6th पोजीशन दोनों को नहीं मिल सकती थी। इसीलिए वहीं से हमारा ये ईडियम बन गया था 6 एंड 7, यानी कि या तो एक 6 पर रहेगी या तो एक 7 पर रहेगी। तो गाइज, इन दोनों के कारण उन दोनों के बीच में क्या बनी रहती थी, हमेशा डिसऑर्डर रहता था। उन दोनों के बीच में कभी भी पटती नहीं थी, हमेशा उन दोनों के बीच में डिसऑर्डर ही बना रहता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। द रॉबरी वॉज देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6 एंड 7। देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में कल क्या भई थी, रॉबरी भई थी, यानी कि पिछली रात रॉबरी कह सकते हैं, वहाँ पर डाका पड़ा था। और जब मैं उस घर में पहुंचा या फिर मैंने उस घर में इंटर किया तो वहाँ पर जो भी सामान था वो सारा कैसा था, एट 6 एंड 7, बिल्कुल भी कह सकते हैं डिसऑर्डर में ही था। तो उसे हम लोग बोलते हैं एट 6 एंड 7। चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एज्यूम एयर। तो गाइज, अगर बात करते हैं इस ईडियम के मीनिंग की,
तो गाइज एज्यूम एयर का मतलब होता है टू प्रिटेंड सुप्योरिटी, यानी कि कह सकते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना गाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं एज्यूम एयर, यानी कि टू प्रिटेंड सुप्योरिटी, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना गाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं एज्यूम एयर। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईडियम दे रखा है एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, और एयर यानी कि अपने आप को आप कहीं ना कहीं हवा में कल्पना कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं मीनिंग निकल रहा है कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुप्योरिटी दे रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे एज्यूम एयर। तो आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। एज्यूम एयर का मतलब क्या हो जाएगा, एज्यूम मतलब कल्पना करना, एयर यानी कि हवा में, यानी आप अपने आप को हवा में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखा रहे हैं सभी से, यानी कह सकते हैं दूसरे की तुलना में। चलिए गाइस इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, यानी कि जो अमीर होते हैं उनकी आदत होती है कि वो जो पुअर रिलेशंस के सामने क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड सुप्योरिटी देते हैं। वो हमारा ईडियम का मीनिंग भी है और इसका एग्जाम्पल भी है। तो चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट ईडियम की ओर बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट ईडियम रहने वाला है आर्गासाइड। इसका जो ओरिजिन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आर्गासाइड का मतलब होता है केयरफुल, या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्वेंट, यानी केयरफुल का मतलब जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सचेत रहता है गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं आर्गस आइड ईडियम की लैंग्वेज में। तो दोस्तों बात करते हैं ईडियम बना कैसे गाइस। तो गाइस इस ईडियम का ओरिजिन एक दानव से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर आपको ईडियम में दिख रहा होगा आर्गस। यहाँ पर एक आर्गस नाम का एक राक्षस होता है, जिसके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं आई बनी होती है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो बीच में दिख रहा है वहाँ पर एक आर्गस है। आर्गस के जो पूरे शरीर पर क्या थी, आंखें ही आंखें बनी हुई थी। और गाइस जब ये आर्गस सोता था तो इसकी कई आंखें जो होती थी तब भी खुला रहती थी। तो वहीं से हमारा ईडियम बन गया था, यानी आर्गासाइड, जो आर्गस की जो आंखें थी वो कह सकते हैं 24 घंटा खुला ही रहती थी, और जब भी कोई उस पर आक्रमण करने आता था तो वो देख लेता था। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था, यानी कि आर्गस आइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दानव क्या रहता था, हमेशा केयरफुल रहता था, ऑब्जर्वेंट रहता था। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर्स, यानी कि एक पॉलिटिशियन की तरह वह एक कह सकते हैं वह छोटे से छोटे मैटर को भी अनदेखा नहीं करता था, वह हमेशा सचेत बना रहता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।